नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स और आज मैं बनियापुर ब्लॉक के मानोपाली पंचायत में हूं और आज मैं मिलने आया हूं रितेश सिंह जी से। इनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और ये इनकी 5वीं टर्म है। यहां से 3 बार ये यहां मुखिया रह चुके हैं। जानते हैं इनसे इनके पंचायत के बारे में क्या क्या स्थिति है और क्या क्या काम किए हैं 15 साल में इन्होंने, और क्या कुछ गलती रह गया है जो इन्होंने पिछले बार चुनाव नहीं जीत पाया। नमस्कार। धन्यवाद। हम यहाँ मानोपाली पंचायत में 15 साल लगातार मुखिया रहे हैं। यहाँ के जनता ने हम पर पूरा विश्वास भरोसा दिया, जिसके चलते हमने 15 साल इस पंचायत का मुखिया रहे हैं। उस समय 15 साल में जितना सरकारी योजना आया सब किसी के घर तक पहुँचाने का हमने काम किया है। आप घूमिएगा हमारे क्षेत्र में तो वहाँ के लोग आपको स्वयं बताएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है। जो आते हैं चाहे वो हरिजन हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सबको सम्मान दिया जाता है। और उन्हीं लोग के चलते हमने यहाँ 15 साल मुखिया रहने का काम किया है। और विकास का काम तो बहुत हमने किया है। सब लोग से आप पूछिएगा, एक ही बार में हमने 700 साढ़े 700 इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन बनवाए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गरीब के लिए। और जो सबसे नीचे क्लास के भी लोग हैं, सब लोग अपने आप कमाते हैं, तो परिवार के बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनकी अपना सुविधा के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता है, वो लोग दे नहीं पाते हैं। तो हमने एक बार निर्णय लिया कि जितने हमारे पंचायत में बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर उम्र वाले, सबको वृद्धा पेंशन हो जाए, तो हमने ये काम किया है। आप पता कीजिएगा तो लोग बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, मानोपाली में ब्रह्म स्थान एक, वहाँ पे मनरेगा भवन आप ही के कार्यकाल में वो बना था, क्यों वो अधूरा रह गया? वहाँ पे सिर्फ नींव है। जहाँ तक मैं दूसरे एक प्रत्याशी से बात किया तो उन्होंने इसका जिक्र किया है आपसे कि वो मनरेगा भवन आपके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ और वो पूरा नहीं हो पाया। बता सकते हैं उसका कारण क्या रहा? सबसे पहले जब हम शुरू किए थे उस समय पैसा की कमी रहती थी और वहाँ पैसा नहीं आने के कारण मनरेगा भवन अभी तक नहीं बन पाया है। तो जो वर्तमान मुखिया है, यह कार्य उनका न रहा, जो क्यों काम नहीं हुआ वो अपने देखते जो पूर्ण क्यों नहीं हुआ। पैसा उसमें पहले से बकाया है, पड़ा हुआ है पैसा, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं बन पाया है। जो भी कार्य जो वर्तमान में रहते हैं और जब हट जाते हैं, जो भी आदमी आता है उसके जिम्मेवारी बनती है जो उस कार्य को पूरा कराए। कार्य को कब स्टार्ट किया गया था मनरेगा भवन का कार्य? मनरेगा भवन में पहले नियम था जो लेबर जितना काम करेगा उसके अनुसार परसेंटेज पे पैसा आता था। तो जैसे जैसे लेबर काम करता था थोड़ा थोड़ा पैसा आता था, तो शुरू हुआ था। हमको लगा जो 1 साल के करीब पैसा उसमें आया ही नहीं, इसलिए काम अधूरा रह गया। तो उसके बाद जो वर्तमान में है उनकी जिम्मेवारी बनती थी जो किसी तरह उसका कार्य पूर्ण कराएं। आपने इसके लिए कभी आवाज़ उठाया कि वो कार्य जो वर्तमान मुखिया क्यों नहीं कराए? हम तो थे नहीं, किसी कारणवश हम 3-4 साल यहाँ से नहीं थे और आए तब तक यह मुद्दा गौन हो चुका था और यही कोरोना के चलते सब लोग उसमें ध्यान नहीं दिया। हाँ, कोरोना के चलते ही सब। एक और मुद्दा है पंचायत भवन का। मैंने एक प्रत्याशी से भी बात किया था, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है पंचायत भवन, मैंने पिछले वीडियो में फ़ोटो भी पोस्ट किया था पंचायत भवन का। 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने बोला कि पंचायत भवन के लिए आया था पिपरा में। पंचायत भवन का कार्य क्यों अधूरा रह गया और पैसा और रिटर्न हो चुका है? क्यों ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? उनको इतना ज्ञान नहीं है। जो सरकार के संपत्ति पहले नहीं आता है, सबसे पहले यहाँ ज़मीन उपलब्ध होगा, यहाँ अनुशंसा करके वीडियो भेजेगा, उसके बाद पैसा आता है। अभी पंचायत भवन जब ये 5 साल मुखिया रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी ज़मीन उपलब्ध करवाना, सीओ से जाके बात करना, सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराना, नहीं हो तो किसी से दान मांगना। तो इन्होंने किया नहीं। अब आज पंचायत भवन, चुनाव के समय पंचायत भवन बनता है? तो सरकार की पॉलिसी है जो टोटल जितने बिहार में पंचायत है 100 में पंचायत भवन बनवाना है और पंचायत भवन के लिए पैसा उपलब्ध है।
तो ज़मीन अगर ये उपलब्ध करवा दिए होते तो अब तक पंचायत भवन बन गया होता है, पूरे बन गया। आपके बगल में बस हाजीपुर पंचायत में बन गया है, ज़मीन उपलब्ध था। यहाँ ज़मीन उपलब्ध है नहीं, तो उसका काम था जो अपने जाके BDO CO से बात करते, ज़मीन कहीं दिखवाते जो भाई कहाँ सरकारी संपत्ति है। अब बनना मानोपाली में है, इसलिए उसका उद्देश्य है जो जिस गांव के नाम पे पंचायत है उसी गांव में बनना है उसको। हाँ, वो कोई चाह के भी दूसरे पंचायत में नहीं ले जा सकता है, दूसरे गांव में नहीं ले जा सकता है। तो ये पिपरा में पंचायत भवन है, इसका क्या होगा फिर? अगर मानोपाली में पंचायत भवन जाएगा तो अभी पिपरा गांव में पंचायत भवन है, वहाँ पे ज़मीन भी उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारा ज़मीन है। आपने पंचायत भवन का जिक्र किया, पंचायत भवन पे एक अभी मैं वीडियो पोस्ट किया था, फ़ोटो पोस्ट किया था पंचायत भवन का, एक कुर्सी तक नहीं है। 20 साल पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती का हो गया, 20 साल हो गए। तो इस 20 साल में मैं क्या समझूँ, इस पंचायत का दुर्भाग्य समझूँ कि एक कुर्सी तक नहीं है। 15 साल आप भी रहे हैं, 5 साल मंगल सिंह की पत्नी यहाँ के मुखिया रही हैं। तो क्या इस पंचायत का क्या स्थिति रहा कि एक कुर्सी तक नहीं है? अगर दूसरे पंचायत में जाएं तो अगर आम सभा होता है तो पंचायत भवन पे होता है, आम सभा होना भी चाहिए था। तो ये कितना यहाँ पे आम सभा हुआ है आपके कार्यकाल में? और मंगल सिंह के कार्यकाल में शायद एक भी आम सभा नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है ये। और पंचायत भवन में कुर्सी तक नहीं है। बार बार ये मैं मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है ये। मेरे रिजिम में तो हर 3 माह पर पंचायत भवन के पास ही, पंचायत भवन पर ही आम सभा होता था। आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में। और मेरे कार्यकाल में सारे कार्य जो सरकार कहती घोषणा होता था वो पंचायत भवन पे ही होता था। 5 साल से शायद हम सुने, हम तो थे नहीं, लेकिन सुने हैं जो मुखिया जी पंचायत भवन पे नहीं आते थे। कभी हो सकता है जो झंडा वंडा फहराने के लिए 1-2 बार आए हैं। वर्तमान में वो अपना पंचायत भवन यहाँ से उठाइए के लेके चले गए थे अपने घर पे। हाँ, वही अपने घर पे पंचायत भवन चल रहा है। ओके, उन्हीं के घर पे अपना पंचायत चलवाते थे। हम सुने हैं, देखे तो है नहीं, हम थे ही नहीं तो, लेकिन लोग कहता है जो उन्हीं के घर में पंचायत भवन चलता था, यहाँ वो आते भी नहीं थे। आवाज़ किसी ने नहीं उठाया पूरे पंचायत का। मैं बता दूं, यहाँ पे 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल में आपकी पत्नी भी यहाँ से पिछले बार चुनाव लड़ी थी। किन्होंने किसी एक प्रत्याशी ने इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाया है इस पूरे पंचायत में? इसका क्या कारण है? कुछ कारण तो होगा। अब तो यहाँ हम थे नहीं, आज जो बहुत लोग यहाँ राजनीति करते हैं उन लोग को भी तो देखना चाहिए था जब भाई पंचायत में काहे नहीं मीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ चुनाव के समय सब लोग को लोग याद पड़ता है, चुनाव के बाद फिर अपने अपने कार्य में सब लोग लग जाते हैं, दूसरे किसी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और जहाँ तक पंचायत भवन नहीं चलाना, तो हो सकता है जो मुखिया जी अपना पंचायत वहीं उठा के चलाते हों, इसलिए यहाँ नहीं आते होंगे। पदाधिकारी सब मुखिया के अंडर में रहता है, जहाँ बुलाते होंगे वो चला जाता होगा, इसलिए यहाँ नहीं आते थे। तो आपने बोला कि मुखिया जी के जो आदेश देते हैं अधिकारी वहाँ पे आके वहाँ पे आके बात करते हैं उनके, जहाँ पे वो बुलाते हैं। तो मैं यह जनता से ये एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप जिसको वोट देते हैं, क्या उन मुखिया को, जो भी प्रत्याशी हैं, मंगल भूषण सिंह की पत्नी यहाँ के मुखिया रही हैं 5 साल, फिर दोबारा चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने अगर अधिकारी को बुलाया, क्या उन अधिकारी को नहीं दिखता है कि मुझे कहाँ जाके बात करना चाहिए था? मुखिया जी के घर पे जाना चाहिए या पंचायत भवन पे जाना चाहिए, जहाँ पे आम सभा होता है वहाँ जाना चाहिए? क्या उन लोगों को ये नहीं दिखता है? उन अधिकारी लोगों को उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के लिए? क्या कारण है? क्यों ऐसा बिहार में ही क्यों होता है? पदाधिकारी कुछ नहीं बोलता है, जहाँ मुखिया जी व्यवस्था करेंगे वहीं वो जाके आम सभा कर लेता है। अगर वो घर में करेंगे तो घरे में जाके कर लेगा, अगर कोई नहीं पूछेगा तो। पब्लिक थोड़ा सा जागरूक होती तो वो बोलती जो नहीं भाई हम यहीं पे आम सभा में आएंगे। और आम सभा सिर्फ कागज़ में हुआ होगा, एक भी आम सभा नहीं हुआ है पूरे 5 ईयर्स में। ओके, और रहा बात पंचायत भवन का, तो ये जिक्र मैंने आपसे कर लिया है। और दूसरा, आपने 15 सालों में आपने कंटिन्यू यहाँ पे 15 साल आप मुखिया रहे हैं, ऐसा कौन सा काम किए थे कि आप कंटिन्यू यहाँ पे जीतते चले गए? सबसे पहले मैंने जनता को मान सम्मान दिया हूँ, उसके बाद सरकार की जितना योजना आई है वो सब योजना उनके घर तक पहुँचवाया हूँ। और दूसरा,
हमारे ऊपर जनता इतना विश्वास करता था जो हर दुख सुख में हमको इनवाइट करता था, हम उनके दुख सुख में खड़ा रहते थे, इसलिए इन्होंने 15 साल हमको रखा था। और थोड़े से मेरे चूक के कारण जनता ने अपना काम किया था, हम कहीं ना कहीं चूक गए थे, इसलिए मामूली वोट से मेरी पत्नी चुनाव हार गई, लेकिन जनता ने अपना काम हमको किया था और आशीर्वाद दिया था। और पुनः जनता, आप पता कीजिएगा, पुनः आशीर्वाद देने जा रही है। ओके, सो आपने अभी ये मुद्दा उठाया, आपने 15 साल यहाँ पे काम किया है, बहुत सारा काम किया है। अगर आप जीतते हैं तो आने वाले 15 साल में आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे इस पंचायत के लिए, और इस पंचायत के लिए आपका क्या सोच है, मतलब कहाँ आप इसको देखना चाहते हैं आने वाले 5 साल में? सबसे पहले यहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। हर व्यक्ति को राशन कार्ड की आवश्यकता है। सिर्फ राशन उठाना ही नहीं, राशन कार्ड से बहुत सारे पब्लिक को लाभ है। सबसे पहला काम है उसका, कहीं बेटा बेटी को एडमिशन कराना होगा, उसमें आवश्यकता है। उसके बाद राशन की भी आवश्यकता है, हॉस्पिटल में इलाज की भी आवश्यकता है। इसलिए हम जब जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम होगा राशन कार्ड बनवाना। और यहाँ तो बहुत लोग पैसा ले लेके भी राशन कार्ड बनवाएंगे। मेरे रिजिम में एक पैसा नहीं लगेगा, सब लोग का राशन कार्ड मंगनी में बनेगा। ये काम मैं पहला काम करूँगा। दूसरा कार्ड, एक मुद्दा मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा। राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं, ऐसा? और क्यों लगते हैं? क्योंकि जबकि वो फ्री का, गवर्नमेंट का चीज़ है वो। हमने सुना है जब 1200-1300 रुपया लोग ले लेके राशन कार्ड बनवा रहे हैं। बना है, बहुत लोग को बना है, बहुत लोग का नहीं बना है, तो लोग नहीं बना है उसका शायद वापस भी हुआ है, लेकिन पैसा लेके ही राशन कार्ड यहाँ लोगों को बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वीडियो मेरा पहुंच जाए तो थोड़ा सा संज्ञान लीजिए इस पंचायत के बारे में, क्योंकि इस पंचायत में बहुत डेवलप लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता है। अपने हक का भी आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है इस पंचायत में। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर जीतते हैं तो ये राशन कार्ड सबका फ्री में बनवाएंगे। और क्या काम करेंगे इस पंचायत के लिए? इसके बाद बहुत से ऐसे जगह हैं जो हमने 3 गांव है हमारे पंचायत में, आप जाइएगा तो देखिएगा। आज ऐसा कोई जगह नहीं हमने छोड़ा था जो रोड में मिट्टी लगे। कहीं सोलिंग, कहीं ढलाई, कहीं पूर्ण काम किया था। बहुत जगह ढलाई नहीं हुआ था, उस समय पैसा बहुत कम आता था हम लोग के रिजिम में। बहुत, अभी इस रिजिम में बहुत पैसा आया था। हमारे मानोपाली आप जाइएगा, मानोपाली रोड से जब पश्चिम होइएगा तो वहाँ बिंटोलिया एक जगह है, पिपरा के पिंडोलिया, वहाँ तक हमने रोड ढलाई करवा दिया था। वहाँ एक सोनार लोग का घर है, ललन जी मास्टर हैं, उनके घर तक मैंने ढलाई करा दिया था। उधर उन्हें भूषण सिंह के घर के पास तक कहीं गली बाकी नहीं था जहाँ हमारा ढलाई, चाहे सरकार का पैसा का सदुपयोग नहीं हुआ हो ना। आप कंपेयर कर रहे हैं आपके 15 साल कार्यकाल में जितना पैसा आता था और ये जो 5 ईयर्स जो अभी निकला है, क्या कंपैरिजन है? इसमें ज़्यादा पैसा आया है कि आपके कार्यकाल में ज़्यादा पैसा आता था पंचायत के लिए? 10 गुना से भी अधिक पैसा आया है। वो तो सरकार रिकॉर्ड में है पैसा। रिकॉर्ड में है, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी इस पंचायत में अगर आप डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारा कार्य हुआ है। जैसे नल जल योजना है, कुआं का जीर्णोद्धार हो रहा है, इसके बाद स्मार्ट पंचायत की बात हो रही थी जो अभी तक बना नहीं है वो, और अभी बहुत सारे कार्य जैसे फंड आए हुए हैं, उस फंड पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नल जल योजना का तो जो बात कर रहे हैं आप, 1-2 वार्ड छोड़ के हमको लगता है कि किसी वार्ड में जनता को, मैंने जनता संतुष्ट नहीं है उससे। जैसे मेरा जिस वार्ड में मेरा घर है उसमें आप जाइएगा तो पैसा 13 लाख या 14 लाख रुपया उठ गया है, 14 लाख के करीब। आप जाइएगा तो अभी टंकी तक नहीं बना है, पानी जाने की तो बातें हटा दीजिए। एक 4 नंबर वार्ड है, हमको लगता है जब आप वहाँ जाइएगा तो टंकी शायद बना हुआ है लेकिन पानी है नहीं बना है अभी तक, टंकी नहीं बन पाया है। टंकी नहीं बन पाया, लेकिन दिख तो ये रहा है 14वें वार्ड में पानी पूरा अच्छे से आ रहा है प्रॉपर ऐसा। अब तो हम आपको कहीं दिख जाए, हमको तो लगता है कि 4 नंबर वार्ड में भी सारा पैसा उठ गया है। अब शायद किसी ने बरगला के उन लोग से उठवा लिया है या अपने ही लोग दे दिए हैं,
ये पता नहीं है, लेकिन अभी तक वहाँ पानी नसीब नहीं हुआ है। और जहाँ तक एक 13 नंबर वार्ड का जो सवाल है, वहाँ आप हरजन टोली है, वहाँ जाइएगा तो वो लोग पानी के लिए चिल्लाते हैं। उधर वहाँ शायद लोग बोलता है जी यहाँ पानी नहीं है, तो सबसे पहले तो वहाँ जाना चाहिए पानी। तो वहाँ भी वही दशा है। बहुत जगह 1-2 वार्ड छोड़ के मैंने सब जगह वही दशा है। नल जल हरियाली योजना मुख्यमंत्री का ये योजना है जो पूरे तरह से धरातल पर फ्लॉप है। ये एक फ्लॉप आइडिया बन के रह गया है मुख्यमंत्री जी आपका ये योजना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक और पॉइंट ये ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। हम आपके माध्यम से सरकार से और मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे जो यह पैसा पंचायत के वार्ड में जा रहा है, इसको बड़ा टंकी जो 1000 लीटर 2000 लीटर 5000 लीटर का बनता है, उस तरह बना के अगर पाइप से पानी पहुंचवाएं तो इससे 100 गुना अच्छा होगा। जो पैसा जो वार्ड जा रहा है, एक जगह बना के 2 वार्ड 3 वार्ड में सप्लाई हो जाए पानी, तो इससे वो बेहतर होगा। इसलिए आप जहाँ जाइएगा रोड पर कहाँ पानी लगा हुआ है तो किसका है, तो नल जल योजना का पानी गिर रहा है। पाइप फटने से सबको प्रॉब्लम है। ये पूरे नल जल का यही पूरे बिहार का यही स्थिति है। इनका एक सुझाव है यहाँ के जो माननीय सीएम है उनके लिए कि अगर ऐसा हो इनके सुझाव के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा अच्छा होगा शायद। जी। और उसके बाद जो पानी सप्लाई करना है तो शायद उसमें आरओ वाला सिस्टम लगाना है, तब पानी सप्लाई करना है। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं लगा होगा। आरओ कहीं लगा ही नहीं है। जी बताइए। तो इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और सबसे अच्छा होगा जो पंचायत के पैसा से पीएचडी विभाग से टेंडर करवा के तब पंचायत में पानी का वितरण करें तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।